बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आज आपके लिए लेके आए हैं। कल मार्केट खुलने जा रही है, उस हिसाब से आज की गर्मा गर्म खबरें। मार्केट ने अपना मूड जोली जोली कर लिया। दो बड़े इवेंट मार्केट को अर्श या फर्श पे ला सकते हैं। 3 सेक्टर्स में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाइसल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, हमारी जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो होती है उसके 3 सेगमेंट होते हैं। पहले होता है गर्मा गर्म खबरें, फिर मार्केट के बारे में एनालिसिस और ग्राफिकल व्यू जो होता है। तीसरे नंबर पे जो है सेक्टर्स वाइज। सबसे पहले खबरों की तरफ चलते हैं। जो आज की चीदा खबरें हैं, इस दफ़ा न्यूज़ का फ़्लो काफ़ी कम रहा, क्योंकि जो न्यूज़ इस वीक के स्टार्ट में चल रही थी वो ही ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं खबरें, और कुछ नई खबरें हैं वो सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी, सऊदी अरामको कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 40% स्टेक इन द गो पाकिस्तान। अब इसके हवाले से काफ़ी स्टॉक मार्केट के हल्के में लोग समझ रहे हैं कि शायद ये OGDC PPL के मुतल्लिक है। तो दोस्तों, ये ख़बर OGDC PPL के मुतल्लिक नहीं है। ये गो कंपनी जो है ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये पेट्रोलियम की कंपनी है और उसमें ये स्टेक कर रही है। ये जो है अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नॉट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में ही आएगी ना, ये चीज़ है। तो इस हवाले से ये क्लियर कर दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि भाई ये स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा OGDC PPL पे। तो इस हवाले से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। दूसरी खबर है जी, आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी, बिगेस्ट पाकिस्तान ऑयल एक्सप्लोरर टू लिफ्ट आउटपुट इन द एक्साइटिंग फील्ड्स। ये OGDC के मुतालिक है। ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसको आप मुकम्मल इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी, एक्सपेक्टेड कट इन द इंटरेस्ट रेट टू द पुश डॉलर वैल्यू। देखें, ये खबर जो वीक स्टार्ट हुआ है ये स्टार्टिंग में ही आई है। इन्फ्लेशन देखें हमारा कम से कम होता जा रहा है। आप अगर अप्रैल का डेटा उठा के देख लें, अप्रैल 2024 का, तो अप्रैल में जो रीडिंग आई थी वो 17.4, जो कि कट हुई थी 26-27 से नीचे आई थी। अब जो मई की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जो डाटा आ सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो आ सकता है जी अपना 12.5 से 13, यानी कि 12.5 से 13.5% तक लगा लें। ये डाटा आ सकता है, जो 17 से भी हिसाब लगाएं कि तकरीबन 5 जो है परसेंटेज कम हो जाएगी, 5%। तो दोस्तों, इससे आपने देखा कि काफ़ी वाविला पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में ही। जो बड़े हल्के हैं वो कह रहे हैं जी कि स्टेट बैंक पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी रखनी चाहिए, उसकी मीटिंग, और इंटरेस्ट रेट 200 से 300 पॉइंट कट होने चाहिए। तो इस वक्त जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी घबराहट का शिकार है। IMF की तरफ से जो अनाउंसमेंट है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखा जाए, और जो बिजनेस सेक्टर के हल्के कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी 200-300 बेसिस पॉइंट कम से कम करने चाहिए। क्योंकि IMF भी ये बात कह चुका है बार बार कि भाई अगर आपकी इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा कम करने में पाकिस्तान अगर कामयाब हो जाता है तो कोई मज़ायका नहीं है कि आप 200-300 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं। तो ख़बर रूमर्स मार्केट में चलते रहे थे, ये जब मार्केट के दौरान ही कि 100 बेसिस पॉइंट तक IMF से ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं। तो देखें, अब कल डाटा आएगा इसका, तो मार्केट इसका काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट लेगी। अगर 12.5 से 13.5 तक डाटा आता है फिर तो 100% चांसेस इंशाल्लाह बन जाएंगे कि जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम हो, और मार्केट के लिहाज से ये पॉजिटिव होगा। अगली खबर की तरफ आते हैं, तो ये है जी, पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट बाय द 15 पर लीटर फॉर द जून 2024, चेक न्यू रेट्स है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें मुख्तलिफ जो फैलती रही थी कि जी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया। फिर खबर आई जी वजारत ख़जाना सख्त नाराज़ हैं प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं जी IMF तो ये नाराज़ होगा, हमारा मामला ख़राब हो सकते हैं। फिर उसके बाद खबर आई नहीं जी, 4 रुपये 75 पैसे, 4.25 रुपये कट हुआ है रेट, तो इतना कर सकते हैं। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़।
हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो असल वही रेट है जो 4-4.5 रुपये में कट रेट हुआ है। ये 5 रुपये की ख़बरें ही थी बस, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज थे, तो ये भी आपके सामने अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं जी हम अपने दूसरे फेज़ की तरफ, इसका ग्राफिकल व्यू, और फिर चलेंगे सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है जिनमें प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ सकते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है जी। अगर आप वीकली ग्राफ पे देखें मार्केट बुलिश है, आवरली ग्राफ पे भी देखें बुलिश है। उसकी वजह यह है कि हमारी मार्केट अब बन चुकी है जी टोटल ख़बरों की मार्केट। ठीक है, ख़बरें जब जब पॉजिटिव आती रहेंगी, जिस सेक्टर की आती रहेंगी, वो मार्केट भी ऊपर और वो स्टॉक्स भी ऊपर। जैसे ही गलत खबर आई वो नीचे, वो इंडिकेटर बेचारे जो होते हैं, टेक्निकल्स बेचारे, वो देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या बना। और बाज़ मार्केट अपना टेक्निकली भी परफॉर्म करती है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ख्याल रखती है। जब नॉर्मली चल रही हो, कोई ख़बरें ना हो, तो ख़बरें अच्छी हैं, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी। फ्राइडे को आप देख रहे हैं, आप देखें कि वॉल्यूम भी अच्छा निकला है। ठीक है, ये वीकली ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो बाज़ जगह पे देखें वॉल्यूम कम हो रहा है, बाज़ जगह पे ज़्यादा हो रहा है, और फ्राइडे वाले दिन तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है। मार्केट में एक बुल रन क्रिएट हुआ है। इंशाल्लाह मार्केट जो है इस हफ्ते में आपको 78 का टारगेट दिखा सकती है, लेकिन एहतियात से काम करना है। जो सेक्टर बढ़ चुके हैं उनसे थोड़ा दूर रहना। अब ये 3 सेक्टर में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जैसे ऑयल एंड गैस का सेक्टर, OGDC, PPL, PSO, SNGP। बैंक सेक्टर जो है UBL, MCB, मिज़ान बैंक, UBL। फर्टिलाइज़र सेक्टर एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। तो दोस्तों, इनमें अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है, इट्स अ चांस ऑफ बाइंग, घबराने की बात कोई नहीं है। ठीक है, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक हैं। अगर करेक्शन देके कुछ नीचे आपको मिलते हैं तो इसमें यानी कि क्वांटिटी उठाना एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।